नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका। जैसा कि आपको पता है कि बीपीएससी टीआरई 2.0 इसकी जो पीआरटी की वैकेंसी है उनकी संख्या 9431 है, जिसके फॉर्म आज 16 नवंबर से भरना शुरू हो गए हैं और 16 नवंबर से ये 25 नवंबर तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे और इसकी ऑनलाइन फीस जमा होगी 25 नवंबर तक। इसीलिए आपके पास आज से और 25 नवंबर तक का टाइम है, लेकिन आप उसकी टाइम की फिक्र मत कीजिए। जिन लोगों को फॉर्म भरना है वो जल्द ही आज या कल 1-2 दिन में ही फॉर्म भर दीजिए, क्योंकि इसकी साइट बिजी हो जाएगी। फिर आपके फॉर्म भरने में बहुत ही दिक्कत आएगी। आपको पता ही है कि टीआरई 1 में कैसा हाल हुआ था कि साइट ही नहीं चल रही थी और फॉर्म भरने की प्रक्रिया ये लोग इतनी कठिन कर देते हैं कि 5-5 दिन में तो फॉर्म भर पाता है इसका। इसीलिए जिन लोगों को अपना फॉर्म भरना है और जो टीआरई 1 में भर चुके हैं उनको पता है क्या होता है, इसीलिए वो आज ही अपना फॉर्म भरना शुरू कर दें और जल्दी से जल्दी इसका फॉर्म भरें और अपनी तैयारी शुरू करें। तो आज हम बात करेंगे इसका सिलेबस क्या है पीआरटी का। तो इसका जो सिलेबस है वो 3 भागों में डिवाइड किया गया है, जो कि टीआरई 1 से बिल्कुल ही अलग कर दिया है। जहां पे भाग वन में क्या है आपका, इसमें है आपका हिंदी और इंग्लिश, हिंदी प्लस इंग्लिश। ये कितने नंबर की है आपकी, ये है 30 नंबर की। तो ये तो 30 नंबर की है, ये है आपका क्वालिफाई पेपर भाग 1। तो 30 नंबर में आपको 30% मार्क्स लाने हैं। 30% का मतलब 9 नंबर। 9 नंबर अगर आप ले आए तो आपके ये जो अगले पेपर हैं भाग 2 में और भाग 3, इसके जो क्वेश्चन आप करेंगे उन्हीं की मेरिट लगेगी। ये केवल आपको क्वालिफाइंग है जिसको जोड़ दिया गया है, क्योंकि पिछली बार टीआरई 1 में क्या हुआ था, इसमें आपके जो 2 पेपर थे, एक तो 100 नंबर की हिंदी थी आपकी, ये क्वालिफाइंग पेपर था। दूसरा था 120 नंबर की जीएस, इसकी मेरिट लगी थी आपकी। तो इसमें जो पहले वाला पेपर था इसमें भी 30% पे पास थे, मतलब 30 क्वेश्चन पे। तो जो 30 क्वेश्चन ले आए उन्हीं का दूसरा पेपर चेक हुआ था और उसी की मेरिट लगी थी। उसी प्रकार ये एक दिन पहले ले लिया गया था इनका ये वाला, अगले दिन ये वाला लिया गया था। दो दिन बेकार हुए थे। जो अदर स्टेट के बच्चे हैं उनको काफी कठिनाई हुई थी। तो इसीलिए एक बार में ही इन्होंने इस बार कर दिया है, तीनों को एक में ही शामिल कर लिया गया है। जो क्वालिफाइंग पेपर है उसी को इसी में कर लिया है। तो इसमें आपको 9 नंबर लाने हैं, इसके अलावा इसका कोई वैलिड वो नहीं है। इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों आएंगी। दूसरे में क्या है, इसमें है आपकी 40 नंबर की जीएस। जीएस में क्या है आपके, जो इसमें थे पहले वाले में सिलेबस था जो जीएस का, वो ही पूरा का पूरा डाल दिया है 40 नंबर में। तो ये 40 नंबर जो हैं आपके जीएस के, इनमें क्या है आपका सामान्य विज्ञान, सामान्य अध्ययन और भूगोल, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चन जो जो पहले थे वही है, सेम टू सेम। पर्यावरण अध्ययन, तो 40 नंबर इसमें से लाने हैं आपको। और ये जो भाग 3 है इसमें क्या है, ये है आपका 80 नंबर का। इसमें क्या है आपकी हिंदी लैंग्वेज का पेपर है। हिंदी है, दूसरी एक लैंग्वेज है बांग्ला और तीसरी लैंग्वेज है आपकी उर्दू। किसी भी लैंग्वेज को आप चूज कर सकते हैं। उसके बाद उसके 80 क्वेश्चन करेंगे आप। जैसे किसी ने हिंदी ली है तो हिंदी के 80 क्वेश्चन करने हैं और जीएस के 40। तो इन दोनों के मिला के जो 120 क्वेश्चन होंगे आपके, कितने नंबर के, 120 नंबर के, उसी की मेरिट लगेगी आपकी। इस 30 नंबर की जो हिंदी है, हिंदी और इंग्लिश है, जो आपका क्वालिफाइंग पेपर है, उसकी मेरिट में उसके नंबर नहीं जुड़ेंगे। 120 नंबर की जो मेरिट बनेगी आपकी उसके, तो पिछली बार जो 120 नंबर की थी उसमें से 67 नंबर पे जनरल की रुकी थी। अब ये कितने पे रुकेगी, पिछली बार तो 62,000 पद थे, अब तो केवल 9,431 हैं। इसमें कुछ जोड़ भी सकते हैं वो, क्योंकि ये बचे हुए पद हैं टीआरई 1 के। तो इसमें कुछ जोड़ भी देंगे तब भी ज्यादा 10,000 तक पहुंच पाएगी। तो इसकी जो मेरिट लगेगी वो काफी हाई जाएगी। तो आपको कोशिश करनी है कि 120 में से आप 110 नंबर लेकर आए, और जो बिहार के हैं उनकी थोड़ी कम पड़ जाएगी, तो वो 100 से 100, 105 से प्लस ही लेकर आए।
इससे कम में आपका काम नहीं चलेगा, क्योंकि सेकंड जो आपका पेपर है ये भाग 3 हिंदी, तो हिंदी काफी सरल विषय है और इसमें क्वेश्चनों की संख्या ज्यादा है। अगर 80 नंबर का जीएस होता, 40 नंबर की हिंदी होती, तो तब भी मेरिट थोड़ी नीचे आती, लेकिन हिंदी कर दी 80 नंबर की और जीएस 40 नंबर की, इसीलिए इसकी मेरिट जाएगी हाई। क्योंकि बहुत से लोग हिंदी में 70 प्लस लेकर आएंगे या फिर 60 प्लस, इससे कम लाने की किसी की कोई संभावना नहीं है। अगर हिंदी टफ आ गई, जैसा कि टीआरई 1 में आई थी हिंदी, वो काफी टफ थी, मतलब नॉर्मल से थोड़ी ज्यादा थी। अगर उससे भी टफ आ गई थोड़ी, अलंकार वगैरह या कोई पद पूछ लिए, गद्य पद, तो इसकी मेरिट कम जाएगी। लेकिन अगर सिंपल हिंदी आ गई तो इसकी मेरिट जाएगी हाई। लेकिन आपको हाई की तैयारी करनी है, सिंपल की नहीं करनी है। इसके फॉर्म आप जल्दी से भर लीजिए। तो ये टोटल जो पेपर है आपका वो 150 नंबर का है और 150 ही क्वेश्चन है, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है आपकी। तो आपको पूरे क्वेश्चन करने हैं 150 में से 150। और इसका पेपर आपका 25 नवंबर तक इसके जो फॉर्म है वो भर जाएंगे। उसके बाद इसके पेपर की जल्दी ही डेट घोषित की जाएगी, दिसंबर में आपका पेपर हो जाएगा और फिर दोबारा आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू हो जाएंगे। इसीलिए आपके पास तैयारी के लिए बहुत ही कम टाइम है, तो आप जल्दी से अपनी इसकी तैयारी शुरू करिए। फॉर्म भरने में ज्यादा दिन देर ना करें, फॉर्म जल्दी से भर के तैयारी शुरू करें। तो ये था इसका सिलेबस। और हिंदी के लिए मैं आपको बुक बता दूं बढ़िया वाली, तो एक है लूसेंट की लेकर आइए आप हिंदी पहली बुक। दूसरी है आपकी आदित्य पब्लिकेशन, आदित्य पब्लिकेशन की ऑब्जेक्टिव है ये आपकी। इससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी, प्रैक्टिस आपको ही करनी है। इसमें जितने भी क्वेश्चन आते हैं पेपरों में वो सब दिए गए हैं और उन्हीं के अंदर से क्वेश्चन आएंगे, उससे बाहर नहीं जाएंगे। तो आपको पहले लूसेंट पढ़नी है, उसके बाद इसके पेपर मतलब क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो आपकी हिंदी इतनी अच्छी हो जाएगी, 70 नंबर कहीं नहीं गए आपके 80 में से। और जीएस की तैयारी आपको करनी है। लूसेंट की एक बुक आती है जीएस की, सबसे अच्छी है वो, उसको तो आपको पढ़ना ही है। दूसरा प्रतियोगिता दर्पण की आती है पूर्वालोकन, उसकी आप जीएस ले सकते हैं, उसमें से पढ़िए तो आपकी जीएस की तैयारी भी अच्छी हो जाएगी। तो ये था आपका सिलेबस। इसमें पदों की संख्या थोड़ी कम है पिछले मुकाबले, लेकिन फिर भी आपको अगर आप फॉर्म भर रहे हैं आप तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। और इसका जो सिलेबस है ये भी काफी सिंपल है, इसीलिए केवल आपको पढ़ना है, हिंदी आपको अच्छी करनी है और जीएस भी। जो मेरिट जाएगी वो हिंदी के ऊपर नहीं जाएगी, हिंदी तो सबके ही आ जाएंगे 70 तक, मेरिट जाएगी जीएस के ऊपर। तो आपको जीएस पे भी ध्यान देना है खूब अच्छी तरह। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जो आपका सप्लीमेंट्री का रिजल्ट था वो आपका ऐसे ही 25 नवंबर तक आ जाएगा टीआरई 1 का। उसमें कम से कम 10-15 हजार पदों की संख्या खाली बच गई है, जिसका रिजल्ट आएगा उसमें भी आपका हो सकता है। लेकिन फिर भी आप तब तक ये फॉर्म भर दीजिए, क्योंकि ये फॉर्म की डेट निकलेगी, फिर आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे अगर आपका नंबर उसमें नहीं आया तो। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।